हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्कोर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो चैप्टर 8 हम खत्म कर चुके हैं। कल हमने लास्ट मेंटल मैथ्स भी कंप्लीट कर ली थी। तो आज हम करने वाले हमारे एमसीक्यूज क्वेश्चंस। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखा है, लेते हैं, लिखा है इफ x रेशियो y and 2 ratio 3 and 2 ratio x and 4 ratio 8 then value of y is। तो अगर हमें पता है यानी कि ये इक्विवेलेंट है, तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं इसको x अपॉन वाई इक्वल 2/3। ठीक है, यहाँ से इक्वेशन बनती है हमारी क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x इज इक्वल 2y। ठीक है, ये हमारी क्या बन गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड हमारा क्या था जो दे रखा उसको लिखेंगे 2/x इक्वल 4/8। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया हमारा 16 इज इक्वल 4x। इसको हम कैसे लिख लेंगे, x इज इक्वल 16/4, 4 जा 16, यानी कि x की वैल्यू यहाँ से हमारी क्या आ गई, x इज इक्वल 4। ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई थी। अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट x की वैल्यू पुट कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट थी हमारी 3x इज इक्वल 2y। x की वैल्यू क्या निकाली हमने, 3 मल्टीपल 4 इज इक्वल टू y। ये हो गया 12, इधर आ गया डिवाइड में, इज इक्वल y 12, यानी कि y इज इक्वल 6। हमारा क्या हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। आते हैं नेक्स्ट, देखिए बी नंबर क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर बी, एट अ फैक्टर of defected parts to the total number of parts is 3:200। लिखा है which is an equivalent ratio। इसका इक्विवेलेंट रेशियो हमें बताना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का हम सी वाला पार्ट देखेंगे। ठीक है ना, पहले में रेशियो दे क्या रखा है, दे रखा है हमें 150/10,000, यही तो दे रखा है। ठीक है, इक्विवेलेंट अगर दोनों रेशियो हमारे सेम आ गए सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद भी, तो हमारा रेशियो क्या है, इक्विवेलेंट। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, डिवाइड स्ट्रक्चर, 10,000 एक जीरो से एक जीरो कट, एंड 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा 10 एंड 2 हो गया 3/200। ये हो गया 3:200। तो क्या यही हमारा रेशियो दे रखा था, डिफेक्टेड पार्ट और टोटल नंबर ऑफ पार्ट का यही रेशियो दे रखा था, यानी कि इसका इक्विवेलेंट रेशियो हमारा ऑप्शन सी हो गया। तो ऑप्शन सी नंबर हम करेक्ट कर देंगे। ठीक है ना, आते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। देखिए लिखा है इफ 2/3 ऑफ ए इज 4/5 ऑफ बी देन ए रेशियो बी। ए और बी का रेशियो पूछा, लिखा है ऑफ बी का 4/5 इज इक्वल 2/3 ऑफ ए। यही तो दे रखा है, इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 12b हो गया, ये हमारा 2 5 10a हो गया। दोनों का रेशियो पूछा है 12b रेशियो 10a। सिंपल कर लीजिए थोड़ा सा, a और b का तो पूछा ही है, यही तो पूछा है हमसे, इसको सिंपल कर लीजिए थोड़ा सा, 12/10, 2 6 12 एंड 2 5 10, 6:5। कौन सा ऑप्शन में है, वही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्या नेक्स्ट आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4, उसको देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है द हेरिटेज स्कूल हैज 125 स्टूडेंट्स इन क्लास 6 एंड 150 स्टूडेंट इन क्लास 7 एंड 100 स्टूडेंट इन क्लास 8। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ठीक है, स्टेटमेंट बारी बारी से देखेंगे, चाहे डायरेक्ट आंसर भी कर सकते हैं कौन सी स्टेटमेंट है, लेकिन हम चेक करेंगे कौन सी स्टेटमेंट हमारी ट्रू नहीं है।
बोल रहा है स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ट्रू नहीं है। पहले है द रेशियो ऑफ क्लास 6 टू रेशियो ऑफ क्लास 7। 6 के स्टूडेंट हमें पता है कितने हैं 125, रेशियो दे रखा है किसके साथ 7 के कितने हैं 150, और रेशियो क्या है 5:6 यानी 5:6। ये यही निकल रहा है देखिए, ये सॉरी सिंपल करेंगे इसको 5 की टेबल से ही कट करते हैं। 5 2 10 एंड 5 5 25, 5 3 50 एंड 0, 5 5 25 एंड 5 6 30 आ गया हमारा 5/6 यानी 5:6। तो यही तो दिया गया है, यानी कि ये स्टेटमेंट हमारी सही है। उसने कहा है नॉट ट्रू, तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, बी देखिए द रेशियो ऑफ क्लास 8 टू द रेशियो ऑफ क्लास 7। ठीक है, 8 के स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास 100, रेशियो 7 के यानी 100/150, तो से 0 कैंसिल, 5 2 10 एंड 5 3 15 यानी 2:3 यही दे रखा है। रखा है 3:2। इस अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन नंबर ये वाला हमारा स्टेटमेंट क्या होता है गलत, मतलब ये वाला स्टेटमेंट हमारा, ये रेशियो उसने कहा है नॉट राइट, तो ये नहीं सही नहीं है, तो यही वाला हमारा टिक होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक बार उसको पढ़ेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है, लिखा है सुधीर हैज 48 फ्रिक्शन एंड 12 नॉन फ्रिक्शन बुक्स, यानी कि सुधीर के पास 48 फ्रिक्शन और 12 नॉन फ्रिक्शन बुक्स हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ बुक्स फ्रिक्शन टू द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, पहले निकालेंगे क्या जो नहीं दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ बुक्स, यानी कि उसमें फ्रिक्शन नॉन फ्रिक्शन दोनों को ऐड कर देंगे। 48 और 12, ये हमारी टोटल कितनी निकल कर आ गई 60 बुक्स। ठीक है, और किसके साथ रेशियो पूछा है, फ्रिक्शन के साथ, इसका टोटल का। फ्रिक्शन हमारे पास कितनी है 48, यानी कि 48:6। थोड़ा सा सिंपल कर लेंगे इसको, हम लेंगे 48/60, 12 4 48 एंड 12 5 60 आ गया 4:5, सिंपलेस्ट फॉर्म। ये यही उसने आंसर दे दिया है हमारा 4/5। इस अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट हमारे 6 पर। देखिए 6 क्वेश्चन क्या है हमारा, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 6 क्या है, विच रेशियो इज नॉट इक्विवेलेंट टू, इसके इक्विवेलेंट नहीं है कौन सा रेशियो, वो हमें बताना है। ठीक है, फिर हम एक एक करके चेक कर सकते हैं, आप डायरेक्ट चाहें तो डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं। जैसे 36 2 ये एंड 36 3 36 2 72 एंड 36 3 108, यानी कि ये तो हमारा हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, लास्ट हमारा बचता है 200। सी पार्ट हमारा क्या है, रेशियो दे रखा है, क्या दे रखा है 216/320। इसको सिंपल करिए, करते हैं हम 2 से करते हैं, 2 1 2 0 एंड 2 8 6, यहाँ पर आया हमारा 2 1 2 2 6 12 एंड 0, और करिए 2 5 10 4 8 2 8 16 एंड 0, और कर सकते हैं 2 2 4 एंड 2 7 14, ये आया 40, यानी कि इससे कम हो गया, 70 से कम ऊपर आ रहा है, लेकिन सेम नहीं आ रहा है। नंबर हमने कम कर लिया, अब जितना भी होगा कम ही तो होता रहेगा, लेकिन सेम नहीं आ रहा है, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नॉट इक्विवेलेंट है हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे। लिखा है विच रेशियो कैन फ्रॉम प्रपोर्शन विथ 5/6, यानी कि जैसे प्रपोर्शन वैसे सेम इक्विवेलेंट होता है, तो इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है
कि इसके प्रपोर्शन में, फ्रॉम अ प्रपोर्शन विथ, इसके प्रपोर्शन में और कौन सा रेशियो, ठीक है ना। तो हम उठाएंगे अपना पार्ट सी, इसको देखेंगे, अगर सेम आ जाता है तो ये हमारा राइट आंसर हो। करिए, सिंपल टेबल लेते हैं हम। 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10, ये हो गया। 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4, ये हमारा 7 5 जा 35 एंड 7 6 जा 42, यानी 5/6 यही तो हमारा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। इसके साथ ये प्रपोर्शन में है। नेक्स्ट आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो डज नॉट आर इन प्रपोर्शन, इनमें से कौन सा प्रपोर्शन में नहीं है, ये पूछा हमसे। देखिए पहले हम उठाते हैं हमारा पार्ट बी, क्या है 8/24, 6/20, ये प्रपोर्शन में नहीं है। अगर प्रपोर्शन में होता तो क्या होता, 8/24 इज इक्वल 6/20, क्रॉस मल्टीप्लाई करते, या फिर इसको यही सॉल्व कर लेते तो सेम आ जाता। करके देखिए, 4 जा 8, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, 3 जा 6, 2 1 जा 2 एंड हो गया हमारा 4/12 को हम लिख सकते हैं 1/3। 1/3 डज नॉट इक्वल 3/10, यानी कि यही हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, क्योंकि ये प्रपोर्शन में नहीं है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। 9 देखते हैं, प्रवीण कैन स्विम 105 मीटर इन 70 सेकेंड्स, हाउ फार कैन बी प्रोबेबली स्विम इन 30 सेकेंड, मतलब वो 30 सेकेंड्स में कितना जा सकता है। ठीक है, ये भी सिंपल है, ये को हटाएंगे, लेकर आएंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्या दे रखा है, 105 प्लस जाता है 70 सेकेंड में, 30 सेकेंड्स में कितना जाएगा, लेट एक्स कर लिया हमने, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या हो जाएगा 70x इज इक्वल 105 अब मल्टीप्लाई 30। ठीक है, यहाँ तक आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। x इज इक्वल 105 मल्टीप्लाई 30, मल्टीप्लाई का नंबर डिवाइड में कन्वर्ट हो गया, जीरो को कैंसिल कर लेंगे, 7 1 जा 7, 3 7 5 जा 35, यानी कि x इक्वल 15 मल्टीप्लाई, यानी x वैल्यू क्या आ गई हमारे यहाँ से 45 मीटर्स। इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कह रहे हैं, 10 है व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द प्रोपोर्शन, इस प्रोपोर्शन का सॉल्यूशन क्या है, यानी कि x की वैल्यू बतानी है। सिंपली लिख लेंगे 15 इज इक्वल x/25, कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 12 मल्टीप्लाई 25 इज इक्वल 15x के आगे यहाँ 15 हमारा आ जाएगा डिवाइड में, मल्टीप्लाई का नंबर इक्वल के अदर साइड ले जाते हैं तो डिवाइड में चेंज हो जाता है। कर दीजिए इसको कट, 3 5 जा 15, सॉरी 5 3 जा 15 एंड 5 5 जा 25, 3 4 जा 12, तो ये x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, x इज इक्वल 4 मल्टीपल 5 इज इक्वल 4 5 जा 20, x की वैल्यू हमारी क्या निकल कर आ गई 20। इस अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं हम 11 पर। देखिए 11 क्या है हमारा, बहुत आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से समझते जाएंगे एक एक क्वेश्चन को और ऑप्शन टिक करते जाएंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट भी ऑप्शन टिक कर सकते हैं आंसर शीट में, लेकिन जितना आप चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे उतने आपके बेसिक मजबूत होंगे, बेहतर से बेहतर, तो आगे जब आप कंपटीशन लेवल में जाएंगे तो ईजिली इन चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11, द सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म ऑफ अ प्रपोर्शन आर रिस्पेक्टली दे रखी है। क्या सेकेंड थर्ड और फोर्थ दे रखी है, फर्स्ट टर्म पूछी है, लेट कर लीजिए, क्या करेंगे लेट फर्स्ट टर्म हमने लेट कर ली क्या एक्स। ठीक है, अगर वो प्रपोर्शन में होते हैं तो क्या होते हैं, ये फर्स्ट टर्म अपॉन सेकेंड टर्म हमारी क्या दे रखी है 24 इज इक्वल थर्ड टर्म 15 अपॉन फोर्थ टर्म 12, निकाल लीजिए फर्स्ट टर्म, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 12x इज इक्वल 16 मल्टीप्लाई 24, यानी कि x इज इक्वल 16 मल्टीप्लाई 24
4/12 मल्टीप्लाई का नंबर डिवाइड में चेंज 12 2 24 x इज इक्वल मल्टीप्लाई 2 यानी कि x इज इक्वल 30 यहाँ से हमारी x की वैल्यू यानी कि हमारा फर्स्ट टर्म क्या निकल कर आ गया 32 बी ऑप्शन इज करेक्ट। आते हैं 12 पर देखिए composition of creels of a hostel having 400 students is 5200 kg. Find the composition is the number of student 45. यानी कि वो बता रखा है कि एक मंथ में स्टूडेंट हैं वो 400 स्टूडेंट्स, वो क्या करते हैं 5200 किलोमीटर का खाना पीना में उनके खर्च हो जाता है, हॉस्टल में रहते हैं उन स्टूडेंट। कितने स्टूडेंट्स हैं 400। अगर वही स्टूडेंट्स का 55 रह जाए तो हमसे पूछा है कि कितनी उसकी ज़रूरत, हमें उनके लिए कितने केजी खाने की ज़रूरत है, इतना अनाज उनको चाहिए। ठीक है, देखेंगे लिखा है सिंपली तरीके से सॉल्व करेंगे। 5200 स्टूडेंट्स के लिए ये कितना 400 स्टूडेंट, और हमसे पूछा है यही चीज़ पूछी है कितने स्टूडेंट्स के लिए 45, तो उसको लेट एक्स कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया 5 to 0 मल्टीप्लाई 4 5 इज इक्वल 400, उधर ले जाएंगे x इज इक्वल 5 to 0 मल्टीप्लाई 4 1 तो 0 से ये 0 कैंसिल कर देंगे या फिर एक ही हटाइए, तो यहाँ से हटा देंगे, 0 से 0 कैंसिल कर दिए, 4 से इसको कैंसिल कर देंगे, 4 1 जा 4 4 3 जा 12, क्या आ गया x इज इक्वल 13 मल्टीप्लाई 45, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर निकल कर आएगा क्या 585 की वैल्यू हमारी क्या निकल कर आ गई 585 केजी कंजप्शंस की हमें ज़रूरत होगी कितने स्टूडेंट्स के लिए 45 स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 भी इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है, इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाता है। कल क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। आते हैं नेक्स्ट हमारे 13 के पास। देखिए 13 क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है द ग्रेटेस्ट रेशियो अमंग द रेशियोज, इनके बीच में हमें क्या बताना है ग्रेटेस्ट रेशियो बताना है। ठीक है, पहले इनको थोड़ा सिंपली सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कितना जितना ज़्यादा कौन सॉल्व हो रहा है। ठीक है, पहला रेशियो क्या है 2:3, इसको और सॉल्व किया जा सकता है नहीं, तो ये यही रहा। ठीक है, सेकेंड है 5:8, इसको भी और सॉल्व कर सकते हैं नहीं, तो ये भी यही रहा। थर्ड आता है 75:121, इसको सॉल्व कर सकते हैं, करके देखिए 75/1 to 1, 3 2 जा 6, 3 5 जा एंड 3 से ये कट होगा हमारा 3 4 जा 12 एंड 1 हमारा रह गया, तो हम इसको पॉइंट में लिख सकते हैं, लेकिन ये फिर चेंज नहीं हो। तो हमारा डी क्या है, लास्ट है हमारा 40:25, इसको चेंज कर सकते हैं क्यों नहीं। अच्छा आप यहाँ देखिए, अगर आप 2/3 करेंगे, 2 में हम इसका डिवाइड देंगे तो 0 पॉइंट करके कुछ जाएगा, ये वाला रेशियो हमारा 5/8 है, इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट करके कुछ जाएगा। सेम एज इट इज़ यही है 75/121, इसका डिवाइड इसमें देंगे तो 0 पॉइंट करके कुछ जाएगा। 40/25 है, तो हम इसमें 1 बार करके दे सकते हैं, यानी कि सबसे ग्रेटेस्ट हमारी कौन सी रेशियो हो गई डी वाला, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, ये वाली हमारी सबसे ग्रेटेस्ट रेशियो होगी, क्योंकि ये 1 पॉइंट करके कुछ जाएगी ना कि 0 पॉइंट, तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 14 पर। देखिए 10 kg ऑफ कैस्टिक सोडा dissolved in 100 ml of water makes a solution with caustic soda.
अमाउंट ऑफ कॉस्टिक सोडा नीडेड फॉर 1 लीटर, ये 100 ml के लिए था और हमसे 1 लीटर के लिए पूछ लिया गया है, ठीक है। 10 के लिए 100 ml, ठीक है। अब हमें पता नहीं है कि कितने की ज़रूरत है, के लिए 1000 ml के लिए, क्योंकि यूनिट यहाँ पे अलग अलग है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए। 100x इक्वल हो गया हमारा 10,000 एंड 1 x इज इक्वल 10,000 अपॉन हमारा आ गया 100, 0 से 0 कट करेंगे तो x इक्वल ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट 100 ग्राम। तो इसी के साथ 14 का ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम अपने 15 पर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। ये क्या है? अ ट्री 5 मीटर टॉल कॉस्ट अ शैडो 10 मीटर लॉन्ग। एट द सेम टाइम अनदर ट्री कैस्ट अ शैडो 15 मीटर लॉन्ग। हाउ टॉल द ट्री दिस इज। यानी कि एक ट्री जो है 5 मीटर का है, उसकी शैडो 10 मीटर लॉन्ग है, ये भी ठीक है। सेम ट्री है, उस वो नहीं पता है कि कितने मीटर लॉन्ग है, लेकिन उसकी शैडो जो है वो 15 मीटर लॉन्ग है। तो x मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 5 मल्टीप्लाई 10x, 5 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 10 इज इक्वल x। तो कट कर दीजिए, करेंगे 3 5 जा 25 अपॉन 10 इज इक्वल x, डिवाइड करेंगे यानी 7.5 मीटर लॉन्ग जो ट्री है उसकी शैडो हमारी बनती है 15 मीटर लॉन्ग, यानी कि 15 का पार्ट डी हमारे करेक्ट। तो आज का ये वीडियो हमारा यहीं कंप्लीट होता है, सारे एमसीक्यूज हमारे कंप्लीट हो गए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारे चैप्टर टेस्ट के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पढ़ाई में लगे रहें।